अगर तुम इस वीडियो को एंड तक नहीं देखने वाले तो यहीं स्किप कर दो। देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो ये 5 स्किल्स तुम्हारे पास जरूर होनी चाहिए। बेसिकली तुम सोशल मीडिया तो जरूर चलाते होगे, जाहिर सी बात है दिन भर उसी में घुसे रहते हो, तो तुमने नोटिस किया होगा कि एआई आज हर फील्ड की जॉब को खा रहा है। लेकिन ये 5 स्किल्स ऐसी हैं जिन्हें एआई तो क्या कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी हाई पेइंग स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आगे चलकर तुम्हारी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देंगी। और अगर तुमने इस वीडियो को एक भी पॉइंट को मिस किया तो तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक करोगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि स्कूल ने हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया, लेकिन लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो नहीं। स्कूल ने हमें फ्रेंड्स से बात करना सिखाया, लेकिन लोगों से कैसे बात करना है वो नहीं। स्कूल ने हमें रिस्पेक्ट को कमाना सिखाया, लेकिन पैसे कैसे कमाने हैं वो नहीं। और इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाएंगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलो काउंटडाउन शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं रियलिटी बताऊं, अगर तुम्हारे पास दुनिया की सबसे अच्छी नॉलेज है, सबसे अच्छा टैलेंट है और सबसे यूनिक आइडियाज हैं, लेकिन अगर तुम उसे लोगों तक अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा पाते तो दुनिया के लिए तुम में और एक एवरेज इंसान में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ लोगों से बात करना नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू को लोगों तक पहुंचाने की एक आर्ट है। लिंक्डइन के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जितने भी एम्प्लॉयर्स को हायर करते हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन। आज के टाइम पर जो काम एक इंसान काफी टाइम लेकर कर सकता है उसे एआई चुटकियों में कर सकता है, चाहे कोडिंग हो, डिजाइनिंग हो या फिर आर्टिकल लिखना हो। लेकिन एक चीज है जो तुम्हें हमेशा दूसरों से अलग बनाती है, वो है कम्युनिकेशन, जो एक इंसान को दूसरों से कनेक्ट करती है, जैसे कि तुम मुझसे कर पा रहे हो। नो मैटर चाहे तुम एक स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या फिर एक बिजनेसमैन या फिर कंटेंट क्रिएटर, हर जगह तुम्हारी ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम अपनी बात को कितनी क्लियरली और कॉन्फिडेंटली रख पाते हो। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश में बोलना या स्टेज पर स्पीच देना नहीं, बल्कि अपनी बात को अच्छे से समझाना होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो स्टूडेंट एक ही प्रोजेक्ट लेकर टीचर के सामने जाते हैं। दोनों ने इक्वल मेहनत की है। पहला स्टूडेंट धीरे धीरे बोलता है और अपनी बात को क्लियर नहीं कर पाता है और बीच बीच में अटक जाता है। वहीं दूसरा स्टूडेंट वही प्रोजेक्ट लेकर कॉन्फिडेंस के साथ टीचर के सामने प्रेजेंट करता है। दोनों का प्रोजेक्ट सेम था, काम भी सेम था और मेहनत भी सेम थी, लेकिन सबको दूसरे वाले का प्रोजेक्ट काफी इंप्रेसिव लगा। और यहाँ डिफरेंस नॉलेज का नहीं, कम्युनिकेशन का था। कम्युनिकेशन की असली ताकत यही है कि वो दूसरों की स्किल्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो कम्युनिकेशन उसे और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाती है। अगर तुम्हारे पास आइडियाज है तो कम्युनिकेशन उसे अपॉर्चुनिटीज में बदलता है। और अगर तुम एक हाई पेइंग स्किल सीखना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्किल होने वाली है। देखो, अगर तुम आज के टाइम पर मेहनत करना नहीं जानते तो चलेगा, लेकिन अगर तुम लोगों का अटेंशन लेना जानते हो, जैसे कि मैंने तुम्हारा इस वीडियो में लिया है, तो तुम उससे पैसे भी कमा सकते हो। मेरा मानना है कि कंटेंट क्रिएशन सिर्फ वीडियोस और फोटोज को पोस्ट करना नहीं, बल्कि अपनी नॉलेज, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी पर्सनैलिटी को दुनिया तक पहुँचाने की एक स्किल है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ग्लोबल क्रिएटर इकोनॉमी 2027 तक 480 बिलियन क्रॉस करने वाली है। और तुमने देखा होगा कि आज ब्रांड्स कंटेंट क्रिएटर्स को लाखों रुपए पे करती है। तुमने खुद नोटिस किया होगा कि जब एड्स आते हैं तो हम उसे स्किप कर देते हैं, लेकिन जब वही बात हमारा कोई फेवरेट कंटेंट क्रिएटर बोलता है तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ कैमरे के सामने बोलना नहीं, बल्कि किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना और मोटिवेट करना, या किसी इन्फॉर्मेशन को इतने इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करना कि सामने वाला उसे देखना भी चाहे और शेयर भी करना चाहे, जैसे कि तुम इस वीडियो को करने वाले हो। और कंटेंट क्रिएशन हर कोई कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे जिम ट्रेनर हो या फिर कोई डांसर। उन्हें बस अपनी फील्ड के बारे में लोगों को समझाना है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और अगर कंटेंट क्रिएशन की बात आ ही गई है तो मेरे बारे में भी जान लो। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि ना ही मैं कोई जिम ट्रेनर हूँ, ना ही कोई डांसर और ना ही कोई डॉक्टर। लेकिन मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता था, उनसे कनेक्ट करना अच्छा लगता था, इसलिए मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करना स्टार्ट किया। और इसी तरह अगर तुम कंटेंट क्रिएशन करते रहते हो तो एक दिन तुम्हारे पास मैसिव ऑडियंस होती है जो तुम्हें सच में सुनना चाहती है। और एक दिन ऐसा समय भी आएगा जब तुम इससे पैसे भी कमा पाओगे।
देखो, आज के टाइम पर पैसे कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को संभालना, उसे बढ़ाना और उसे अपने लिए काम करवाना उससे भी बड़ी स्किल है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अच्छा पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के एंड में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। वहीं कुछ लोग एवरेज इनकम में भी धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं और फर्क सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। आज के टाइम पर लोग अपनी सैलरी को बढ़वाने के लिए मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता है कि अपनी सैलरी को अच्छे से इस्तेमाल कैसे करें। सच तो ये है कि ज़्यादा पैसे कमा लेने से कोई रिच नहीं बनता। अगर इनकम बढ़ने के साथ एक्सपेंस भी उतनी तेज़ी से बढ़ने लगे तो इंसान हमेशा पैसे के लिए भागता ही रहेगा। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक स्किल नहीं है जो तुम्हें पैसे अर्न करना सिखाती है, बल्कि वो एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म वेल्थ को बनाना सिखाती है। पुराने ज़माने में हमारे पेरेंट्स पैसे को सेव करते थे, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो आपके पैसे को आपके लिए काम करना सिखाती है। और याद रखना, आज के टाइम पर रिच वो नहीं बनता जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है, बल्कि रिच वो बनता है जो अपनी इस स्किल को अच्छे से मैनेज करता है। लोग सेलिंग वर्ड सुनते ही उनके दिमाग में एक सेल्समैन की इमेज बनती है जो कि किसी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन सच ये है कि सेलिंग किसी प्रोडक्ट को बेचना नहीं होता। सेलिंग का मतलब किसी इंसान को अपनी बात, अपनी वैल्यू और अपनी आइडिया पर ट्रस्ट करवाना होता है। और अगर तुम ये स्किल सीख गए तो लाइफ के हर फील्ड में तुम्हारे लिए जीतने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सेलिंग की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो ट्रस्ट पर काम करता है। तुम ही सोचो, अगर कल मैं किसी प्रोडक्ट को अपने चैनल पर सेल करना चाहूँ तो तुम डेफिनेटली खरीदोगे। अगर तुम सामने वाले को ये समझा पाओ कि तुम्हारी बात और तुम्हारा सॉल्यूशन उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो उसके हाँ करने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। इसलिए सक्सेसफुल सेलर्स कभी भी प्रोडक्ट को नहीं बेचते, वो लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बेचते हैं। इसी तरह तुम कंटेंट क्रिएटर को देख लो कि हर दिन हजारों वीडियोस अपलोड होते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो लाखों व्यूज ला पाते हैं। पता नहीं मेरे कब ऐसे व्यूज आएंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हुक कैसे बनाना है, टाइटल कैसे लिखना है, थंबनेल कैसे डिजाइन करना। वो सिर्फ वीडियोस को अपलोड नहीं करते, वो अपनी स्टोरीज को, अपनी वैल्यू को इफेक्टिवली सेल करते हैं। मान लो एक टीचर क्लास में जाकर बस इतना बोलता है कि मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे, और बच्चे इस बात को सुनेंगे लेकिन कुछ देर बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर वही टीचर एक गरीब लड़की की कहानी सुनाए जिसने मुश्किल हालातों के बावजूद भी रोज पढ़ाई की, बार बार फेल हुआ, फिर भी हिम्मत नहीं हारी और आखिर में अपने सपने को पूरा किया, वो मैसेज बच्चों के ब्रेन में डायरेक्ट हिट करेगा। बात सेम थी, लेकिन स्टोरी टेलिंग ने दूसरी बात को इंटरेस्टिंग बना दिया। और ऐसा इसलिए कि लोग फैक्ट्स सुनना पसंद करते हैं लेकिन स्टोरीज याद रखते हैं। तुम ही सोच के देखो, बचपन में जो कहानियाँ हमारी दादी नानियों ने सुनाई हैं, जो लेसन सिखाए हैं, वो आज तक हमें याद। और तुमने नोटिस किया होगा कि मैं भी अपने चैनल पर बीच बीच में स्टोरी टेलिंग की वीडियोस को लेकर आता हूँ। आज के टाइम पर इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। इंटरनेट पर हर टॉपिक के बारे में लाखों आर्टिकल्स और लाखों वीडियोस मौजूद हैं, फिर भी हम कुछ क्रिएटर्स की बात को ही याद कर पाते हैं। ऑल ओवर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम जैसे मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ एडवाइस नहीं देते, तो स्टोरीज के जरिए लोगों के इमोशंस को टच करते हैं, और इसीलिए तुम मेरी बात से रिलेट भी कर पाते हो। और जो इंसान स्टोरी टेलिंग सीख लेता है वो अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकता है कंटेंट क्रिएशन से और कहानियाँ सुनाकर। और इस वीडियो के एंड में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम 2026 में सीरियस हो तो इनमें से एक स्किल्स को मास्टर जरूर करना। और अगर तुम सिर्फ एक साल में भी एक पावरफुल स्किल को मास्टर कर लेते हो तो अगले 5 साल बाद तुम वो इंसान नहीं रह जाओगे जो आज हो। और अगर तुम इस वीडियो से सेटिस्फाई हो तो कमेंट करो स्किल्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।